बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम इन देसी खट्टा मीठा चैनल। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, खैरियत से रहें। जी, तो आज की रेसिपी में हम बनाने जा रहे हैं मटन निहारी। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमने लिए हैं वो ये हैं। निहारी के लिए आप मटन का गोश्त भी ले सकते हैं, चिकन का भी, बीफ भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग मटन से बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमने 800 ग्राम मटन लिया है, विद बोन मटन है। इसकी बहुत अच्छी निहारी बनती है। नली वाली बोन्स भी हैं, दूसरी भी। प्याज 2 अदद लिए हैं दरमियाने साइज़ के, उनको स्लाइसिस में काट लिया है। आटा लिया है हमने हाफ कप, लेकिन इसमें 3 to 4 टेबल स्पून ऐड करेंगे। दही लिया है हाफ कप। धनिया पुदीना के पत्ते काट लिए हैं, लेमन के स्लाइसिस, अदरक के स्लाइसिस काट लिए हैं गार्निशिंग के लिए। होम मेड निहारी मसाला हम बनाएंगे। उसमें कड़ी पत्ते लिए हैं 3 से 4, गोल लाल मिर्च ली है, दालचीनी के 1-2 पीसीस, बादियान का फूल, 3-4 लौंग, जायफल का 1 टुकड़ा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची 2-3। साथ ही हमने साबुत धनिया लिया है 1 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टेबल स्पून और सौंफ 1 टेबल स्पून। इनको भी उस मसाले के साथ ही ग्राइंड कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 2 टेबल स्पून, टमाटो पेस्ट लिया है 3 टेबल स्पून, 3 to 4 ग्रीन चिली ली हैं, उनको भी बारीक काट लिया है। नमक लिया है हमने 1 टेबल स्पून, चिली पाउडर 1 टीस्पून, क्रश चिली 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, ऑयल हाफ कप और पानी हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे हम इसमें। अब हमने एक प्रेशर कुकर लिया है, उसमें हाफ कप ऑयल ऐड किया है। प्याज को हम ब्राउन कर लेंगे और हाफ प्याज हम ब्राउन करके निकाल लेंगे अलग से ऐड करने के लिए। अब प्याज तकरीबन ब्राउन हो चुके हैं, हाफ इसमें से हमने निकाल लिए हैं अलग से डालने के लिए। जिसको ज़्यादा पसंद हो वो निकाल लें। साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है, उसको भी थोड़ा भून लेंगे। टमाटो पेस्ट भी ऐड कर दिया है, ग्रीन चिली भी। इनको मिक्स करके दूसरे मसाला जात ऐड कर देते हैं। ये हमने निहारी मसाला लिया है, सबको मिक्स करके ग्राइंड कर लिया है, ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। ये 2 टेबल स्पून बना है निहारी मसाला। वन टेबल स्पून नमक ऐड कर रहे हैं, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, क्रश चिली 1 टीस्पून। उनको अच्छी तरह से मिक्स करके साथ ही हमने गोश्त ऐड कर दिया है, उसको अच्छी तरह से भून के अब हमने दही ऐड कर दिया है। दही डाल के भी 10 मिनट्स के लिए भूनेंगे। जब अच्छी तरह से भुन जाए तो फिर इसमें 3 कप पानी ऐड करेंगे। ज़्यादा भुनने की वजह से ही निहारी का टेस्ट अच्छा आता है। अब हमने इसमें 3 कप पानी ऐड कर दिया है। अब इसको हम कवर करके 30 मिनट्स के लिए पकने देंगे ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। 30 मिनट्स के बाद अब हम चेक करते हैं। गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। ये आटा लिया हमने, 1 कप पानी लिया है और 1 खाली कप लिया है, उसमें 4 टेबल स्पून आटा ऐड करेंगे और पानी हस्ब ज़रूरत साथ साथ ऐड करते रहेंगे और इसको मिक्स करेंगे। इसको हम इतना मिक्स करेंगे कि कोई लम्स भी इसमें बाकी ना रहे। अब इसमें कोई भी लम्स नहीं रहा और ये रेडी हो चुका है। तो इस आटे वाले पानी को हमने गोश्त वाला सालन जो है उसमें ऐड कर दिया है। इसको 10 मिनट्स के लिए पकने देंगे।
अब 10 मिनट्स के बाद हमारी निहारी जो है वो रेडी हो चुकी है। गरम मसाला ऐड कर दिया हमने इसमें। अब हम सर्व करेंगे। कुछ लोग ऊपर से अलग से तड़का लगा के भी ऑयल डालते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा ऑयल पसंद नहीं है तो हमने इसलिए अलग से ऐड नहीं किया। आपको पसंद हो तो ऐड कर लें। बहुत ही ज़बरदस्त निहारी रेडी हो चुकी है। बहुत ही अच्छा टेस्ट है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज की हमारी रेसिपी कंप्लीट हुई, तो इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँचें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।